नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अब नई मुश्किल है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान की चाबहार बंदरगाह पर भारतीय कंपनियों को दी गई खुसूसी छूट अब वापस ले ली है। भारत के अरबों डॉलर की सरमायाकारी और 24 मिलियन डॉलर की मशीनरी अब दांव पर लग गई है। भारत का बनाया गया तजारती ख्वाब इस वक्त बिखर चुका है। पाबंदियों से इस्तिस्ना खत्म होने के बाद भारत का चाबहार मंसूबा शदीद खतरे में देखकर भारतीय मीडिया चीख उठा है। बात करेंगे, हमारे साथ खालिद चिश्ती और नाइला चौहान साहिबा मौजूद हैं। खालिद साहब, ये जो भी भारत के हवाले से अमेरिका ने एक और फैसला लिया है, इसका क्या आप असर देख रहे हैं और भारत की मईशत पर इसका क्या असर आपको नजर आ रहा है? देखिए, जो हिंदुस्तान ने जो तेल लेने का फैसला किया हुआ है, जो ऑयल रशिया से, वो अमेरिका को किसी सूरत पसंद नहीं आ रही। जो ब्रिक्स में हिंदुस्तान की शमूलियत है, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका और ये मुल्क हैं, अमेरिका को ये बात नहीं भा रही कि मुल्क ऐसे मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हैं और वो समझ रहा है कि मेरी इकोनॉमी को या डॉलर को कोई थ्रेट है या एक अलायंस बन रहा है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात बन रही हैं जो ख़ास तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आ रही। और आपने देखा होगा, वो पहले उन्होंने बयानात दिए, फिर उससे ज़्यादा सख्त होने शुरू किए, फिर टैरिफ ऐड कर दिया, फिर टैरिफ को डबल कर दिया। तो ये उसी की कड़ी है बुनियादी तौर पर, क्योंकि हिंदुस्तान एक मजबूत इकोनॉमी है बाकी मुल्कों की निस्बत, तो निस्बतन हिंदुस्तान का कुशन ज़्यादा है अमेरिकन प्रेशर लेने का। तो मुझे ये लग रहा है कि अमेरिकन को, क्योंकि मालूम है कि ये ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो 2-4 दिनों में क्लैप्स कर जाएगी या जवाब दे जाएगी और हिंदुस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। ज़ाहिर है, और ट्रेड बहुत ज़्यादा है। तकरीबन हिंदुस्तान का ट्रेड सिर्फ अमेरिका के साथ $150 बिलियन का है एनुअल, और जिसमें से 30 बिलियन इंडिया की फेवर में है, जिसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान को उसका फ़ायदा होता है। ये मैं टैरिफ से पहले की बात कर रहा हूँ। तो अगर इतना बड़ा बिजनेस है अमेरिका का और इंडिया के हक में है, तो अमेरिका को ये पता है कि किस तरह आर्म ट्विस्टिंग करनी है इंडिया की, और किस तरह उसको अब घुटने टेकने पर या ट्विस्ट करके अपनी बातों पर मजबूर करना है कि वो रशिया की परचेज ऑफ ऑयल या दूसरे जो कोलैबोरेशन है या रीजनल अलायंसेज में बड़ा एक्टिवेट हुआ है और उससे पीछे हट जाए। अमेरिका को ये भी अब समझ आना शुरू हो चुकी है, एज अ गवर्नमेंट या स्टेट समझ लें, कि हिंदुस्तान ने 3-4 दिहाइयों में दोनों तरफ एक अपनी एडवांटेज के लिए रशिया को भी, या पहले सोवियत यूनियन था उसको भी, और अमेरिका को भी, और वेस्ट को भी, और यूरोप को भी अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया है। हर मुल्क को हक होता है, लेकिन जब तक दूसरे आपके साथ नेशनल इंटरेस्ट रखते हैं वो आपके साथ चलते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि आप उनकी नेशनल इंटरेस्ट से क्लैश कर रहे हैं, जो इस सूरत में ये हुआ है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि अभी रशिया से जो ऑयल खरीदना है वो अमेरिका को नहीं पसंद, क्योंकि अमेरिका रशिया को आइसोलेट करना चाहता है, और उस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। चाबहार भी उसी की कड़ी है। हम ये भूलना हमें नहीं चाहिए कि आज अगर थियोरेटिकली रशिया दुनिया में ऑयल सप्लाई बंद कर दे तो ऑयल बहुत महंगा हो जाएगा। ये सस्ता होने की वजह यही है कि बहुत सी दुनिया, चाइना खास तौर पर बड़ा डिस्काउंटेड लेता है, इंडिया लेता है, और अगर ये सारे ही रशिया का छोड़कर दूसरे सोर्सेज पर चले जाएं तो ऑयल की डिमांड एकदम बहुत बढ़ जाएगी। उसको हम डिस्कस नहीं करते इस वक्त, लेकिन अमेरिका की इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हिंदुस्तान को हर वो चीज या हर प्रेशर में लाना चाहते हैं जिससे वो करे जो अमेरिका चाहता है। लेकिन डिपेंड करता है कि हिंदुस्तान कितना अरसा तक ये प्रेशर ले सकता है। ये उसी की कंटिन्यूटी है कि एक कंफर्म करने पर मजबूर किया जा सके भारत तो इस प्रेशर में होगा। लेकिन नाइला साहिबा, आप बताइएगा, अमेरिका की इस पाबंदी के बाद अब इंडिया और ईरान के ताल्लुकात आप आने वाले दिनों में कैसे देख रही हैं? उन पर कोई असर पड़ेगा? ये बेसिकली सिर्फ भारत पे ही प्रेशर डालने वाली चीज नहीं है, ये ईरान के ऊपर भी प्रेशर है, बिकॉज ईरान के ऊपर सैंक्शंस है और ईरान के लिए अपने जो है ये एक्सपोर्ट करना ऑयल एंड गैस मुश्किल हो गया हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल द सैंक्शंस। तो ये भारत को चुपेड़ है, लेकिन डंडा जो है वो ईरान को पट रहा है, बिकॉज ईरान की जो है ये बाय प्रॉक्सी एक्सपोर्ट हो रही थी थ्रू इंडिया। तो ये दो धारी तलवार चलाई है उन्होंने, ये सिर्फ भारत को ही नहीं, ये ईरान को भी एक जो है मैसेज है। अब आप देखिए कि जो मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स चल रहे हैं, जहाँ पे कि इजराइल जिस तरह जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और ईरान पे हमले भी कर चुका है, और उसने ये कोई उसमें नदामत या माजरत नहीं की, और कतर का भी वो कहते हैं कि वो दोबारा अटैक करेंगे। तो ये अब खेल जो है पेचीदा हो जाता है अगर इसमें वो ईरान को ज्यादा जो है वो कॉर्नर करने